पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती हुई 21,501 हो गई है, जबकि कोरोना से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 486 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबा पंजाब में अब तक कोरोना के 8,103 केस सामने आ चुके हैं। सूबा सिंध में कोरोना के सामने आने वाले केसों की तादाद 7,882 है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोरोना के 3,288 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि सूबा बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,321 है। इस्लामाबाद में कोरोना के 464 केस और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 372 केसेस सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 71 है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मरीज खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक हुए, जिनकी तादाद 185 है। सूबा सिंध में कोरोना के 137 और पंजाब में 136 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। बलोचिस्तान में 21, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद कोरोना के बायस जान से जा चुके हैं। मुल्क में इस वक्त 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 4 मई को मुल्क भर में कोरोना के 9,857 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 2,22,404 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 2,52,000 हो गई हैं, जबकि मरीजों की तादाद 36,41,000 से ऊपर जा चुकी है। 11,84,000 से ज्यादा अफराद अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना का बदतरीन शिकार यूरोप अब कोरोना पर तेजी से काबू पा रहा है। पीर के रोज जर्मनी में सिर्फ 488 नए मरीज सामने आए, ताहम पुराने मरीजों में 127 इंतकाल भी कर चुके हैं। जर्मनी में कोरोना मरीजों की तादाद 1,66,000 से जायद है, जबकि जर्मनी में 7,000 के करीब अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। स्पेन और इटली में भी मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी देखी गई है। इटली में हलाक शुदगान की तादाद 29,000 हो गई है। बरतानिया में 3,985 नए मरीज सामने आए, जबकि 288 अफराद का इंतकाल हो गया। बरतानिया में भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। उधर रूस में पीर के रोज मजीद 10,500 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। फ्रांस में मजीद 306 अफराद हलाक और 769 नए मरीज सामने आए। बेल्जियम में मरीजों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। भारत में एक ही दिन में 4,000 नए मरीज सामने आने के बाद कुल तादाद 46,437 हो गई। भारत में मजीद 175 अफराद हलाक होने के बाद कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,566 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की तादाद 28,656 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14,730 हो चुकी है। बांग्लादेश में भी कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में मरीजों की तादाद 12,12,000 से बढ़ चुकी है। 69,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। मजीद 289 अमरीकी फौजियों में कोरोना वायरस का इंकिशाफ हुआ। कोरोना से मुतासर अमरीकी फौजियों की तादाद 7,434 हो गई है। रियासत न्यूयॉर्क में 3,27,000 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 25,000 अफराद हलाक हो गए। रियासत न्यू जर्सी में 1,29,000, मैसाचुसेट्स में 69,000, इलिनॉय में 63,000, कैलिफोर्निया में 56,000 और पेंसिल्वेनिया में 52,000 से ज्यादा अफराद कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। अमेरिका अब तक 74,62,000 अफराद के टेस्ट कर चुका है। सबसे ज्यादा टेस्ट न्यूयॉर्क में किए गए, जिनकी तादाद 10,07,000 है। अमेरिकी सदर ने मुल्क में हलाकतें 1 लाख से जायद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि कोरोना के बढ़ते केसेस। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल का गायनी वार्ड 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के 9 और बन्नू के 5 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो गए। सूबे में कोरोना से मुतासर डॉक्टरों की तादाद 58 हो गई है। एक प्रोफेसर का इंतकाल भी हुआ है। सेक्रेटरी सेहत को इरसाल मुरासले के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल के शोबाए गायनेकोलॉजी को 5 मई से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस शोबे से वाबस्ता तिब्बी अमले में 68 टेस्ट में से 29 टेस्ट मुस्बत आए हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डॉक्टर फुरकान के इंतकाल से मुताल्लिक इंक्वायरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत की गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर फैयाज अहमद अब्बासी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी के दीगर अरकान में प्रोफेसर अहमद सिराज और डॉक्टर सिकंदर मेमन शामिल हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची में कोरोना वायरस से डॉक्टर फुरकान के इंतकाल को अफसोसनाक वाकया करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब की जान बच सकती थी, कहीं ना कहीं कोताही हुई है, मगर वेंटिलेटर ना होने की बात गलत है। प्रोग्राम में इंडस हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि डॉक्टर फुरकान का कोरोना टेस्ट 4-5 दिन पहले मुस्बत आया था। उनका कहना था कि कल सुबह भी उनसे बात हुई, इसरार किया, मगर वो नहीं माने और SIUT चले गए और दीगर अस्पतालों में जाते रहे। डॉक्टर फुरकान की बेवा साइमा फुरकान का कहना है कि डॉक्टर फुरकान पहले अस्पताल गए थे, मगर उस वक्त अस्पताल वालों ने कहा था कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मरूम गुलशन इकबाल कराची के 65 साला डॉक्टर फुरकानुल हक इतवार के रोज कोरोना के बाइस जाँ बाक हुए। सोशल मीडिया पर चलने वाले मुबैना ऑडियो पैगाम में दावा किया गया था कि डॉक्टर फुरकान के घर वाले उन्हें एम्बुलेंस में लेकर SIUT समेत मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, मगर 2 घंटे की कोशिश के बावजूद कहीं भी वेंटिलेटर की सहूलत दस्तयाब नहीं थी, जिसके बाइस डॉक्टर फुरकान दम तोड़ गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि डॉक्टर फुरकान के इंतकाल का सबब वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी नहीं, तहम वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जिसकी रिपोर्ट से आगाह किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर फुरकान की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि सिंध में कोरोना के मरीजों के लिए 283 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। मरहूम डॉक्टर की बेवा साइमा फुरकान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बताया कि डॉक्टर फुरकान को सांस की तकलीफ बढ़ने पर अस्पताल लेकर गए थे। कोई बेड नहीं है, सब भरा हुआ है, सब विंडोज फुल है, वहाँ किसी को नहीं ले रहे। फिर हमने आगा खान ने कॉल की, आगा खान ने भी उन्होंने जब सुना कि पॉजिटिव, उन्होंने कहा हम किसी को नहीं ले रहे, अब बंद हो गया है। उन्होंने बंद किया। फिर हमें किसी ने कहा आप सूट चले जाए, हम डॉक्टर साहब सूट चले गए, वहाँ से घुमाते रहे, घुमा के 2 घंटे ये घर लेकर आए। घर में आके वो बेहोश हो गए। मैंने अकेले उठाया, लेकिन उस शख्स ने हाथ नहीं लगाया, खड़ा रहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जियो न्यूज़ की मालूमात के मुताबिक सिविल अस्पताल में मौजूद 12 वेंटिलेटर्स फाल कर दिए गए हैं, जबकि जिना अस्पताल में 12, SIUT में 15, बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में 12, इंडस अस्पताल में 15, लियारी जनरल और कार्डियो अस्पताल में 4, ओजा अस्पताल में 14, सर्विसेज अस्पताल में 12 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। स्टेडियम रोड पर वाक़ई निजी अस्पताल ने 8 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर रखे हैं, जबकि दूसरे अस्पताल जहाँ वेंटिलेटर्स की तादाद 54 है, लेकिन वहाँ कोरोना का इलाज नहीं किया जा रहा। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना के 7 मरीज इंतकाल कर गए। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 29 हो गई। तर्जुमान का यह भी कहना है कि इस वक्त निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के 37 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन को मुल्क के सबसे बड़े मसाइल की वजह करार दे दिया। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का इशारा भी दिया। टाइगर रिलीफ फोर्स से खिताब में कहा, शहरियों को रोज़गार की फराहमी के साथ कोरोना से भी बचाना होगा, SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। टाइगर फोर्स का काम लोगों को एहतियाती तदबीर से आगाह करना होगा। टाइगर फोर्स के रज़ाकार किसी तनख्वाह के बगैर रज़ाकाराना काम करेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम पार्टी रहनुमाओं को टाइगर फोर्स को हल्कों में मुतहर्रिक करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तेफाक राय का फुकदान है, जिसके भी जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा हम शुरू दिन से मांग रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल में इस्तीफ़ा नहीं मांग रहा। इमरान खान इस मुश्किल सूरत हाल में वज़ीर आज़म बनकर कुर्सी संभालें। इमरान खान को चाहिए कि इस मुश्किल सूरत हाल में खुद इस्तीफ़ा देकर कुर्सी पर किसी और को बिठाएं। कौमी इत्तेफाक राय की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होती है।
वजीर आजम तमाम सूबों को एक पेज पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाक फौज कोरोना से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की मदद कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए सिंध में फेज 2 शुरू कर रहे हैं। सबके ताउन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस ने तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए और कहा, लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। जो ज़कात और सदक़े का पैसा खा जाएं, उनसे क्या तवक्को रखेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, वफाक और सूबों के दरमियान ताउन ना होने की वजह मरकज में बैठे लोगों का मुतकब्बराना रवैया है। अदालत ने हुकूमत को कोरोना से मुतालिक जामे पॉलिसी बनाने की भी हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने हिफाजती सामान की खरीदारी, राशन की तकसीम में शफाफियत पर सवाल उठाते हुए वफाक और सूबों की मुख्तलिफ पॉलिसियों पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने करंटीना सेंटर्स में सहूलियात की तफसीलात बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा, पूरे मुल्क में हालात अबतर होते जा रहे हैं। लाहौर करंटीना सेंटर से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो अस्पताल जाता है वो वापस नहीं आता। अस्पताल से लाश लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। दुकानें खोलने के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। एक सूबे का वजीर कहता है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा करा देंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। पता नहीं दिमाग पर क्या चीज चढ़ गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज को टैक्स देते हैं। अदालत किसी सियासी मामले में नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस कीमत पर अवाम को सहूलियात मिल रही है वो जरूर देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहला सकते हैं। पता नहीं नैब, FIA और एंटी करप्शन क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA से हिफाजती सामान की खरीदारी और तकसीम से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर में तमाम क्लिनिक्स भी SOPs के मुताबिक खोलने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी मामलात में सूबाई हुकूमतों की मुदाखलत, ज़कात और बैतुल माल फंड्स में करप्शन पर सूबों और वफाक से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने करार दिया है कि आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे कि करप्शन केस नैब को देना है या FIA को। अदालत ने मामले की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौजी क़यादत के बयानात गैर संजीदा हैं। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अंदरूनी मसाइल को पाकिस्तान से जोड़ने की बात की जा रही है। भारत में अक़लियतों के साथ सुलूक पूरी दुनिया देख रही है। अमरीकी रिपोर्ट में भारत को अक़लियतों से बुरे सुलूक पर शामिल किया गया। भारत में कुछ भी हो जाए उसे पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का यह भी कहना था कि भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना मुज़िका खेज़ है। मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुसल्लह अफ़वाज हुकूमती अहकामात लागू करने में हर तरह से मदद फराहम कर रही हैं। सिविल इदारों के साथ बैकअप सपोर्ट दे रही हैं। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। ये ऐलान इसराइली वज़ारत दिफ़ा और इसराइली इंस्टीट्यूट बराए हयातियाती तहक़ीक़ ने किया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इसराइल ने एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार कर ली है जिससे कोरोना के इलाज में कामयाबी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये एंटीबॉडी इसराइल के इंस्टीट्यूट बराए हयातियाती तहक़ीक़ में तैयार की गई। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस को मरीज़ के जिस्म के अंदर ही तबाह कर सकती है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा नफ्ताली बेनेट ने इस तहक़ीक़ी इदारे का दौरा किया था जहां उन्हें इस सिलसिले में ब्रीफ किया गया। बरतानिया में भी कोरोना वायरस को खलियों पर हमले से बचाने वाली एंटीबॉडी की शनाख्त कर ली गई है, जिससे बीमारी के इलाज में मदद मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस एंटीबॉडी को 47D11 का नाम दिया गया है। ये कोरोना वायरस के बैरूनी हिस्से पर मौजूद उभार की प्रोटीन को हदफ बनाती है। चूहों पर किए गए तजुर्बात के मुताबिक ये एंटीबॉडी उस कोरोना पर प्रोटीन से जुड़ जाती है। इस तरह वायरस की प्रोटीन खलियों से जुड़ने के काबिल नहीं रहती और इस तरह कोरोना वायरस खलियों पर हमला करने और अपनी तादाद बढ़ाने में नाकाम हो जाता है। यूरोपीय माहिरीन ने ये एंटीबॉडीज़ ऐसे चूहों से हासिल की हैं जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इंसानी जीन दाखिल किए गए थे।
साइंसदानों का कहना है कि एंटीबॉडी बुनियादी तौर पर इस कोरोना वायरस को हदफ बनाती है जो सन 2003 में फैला था, मगर ये मौजूदा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को भी बेकार कर सकती है। कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए स्कॉटलैंड में टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट का जदीद निज़ाम नाफिज किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं ग्लासगो से ताहिर इनाम शेख की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होते ही मई के आखिर में स्कॉटलैंड में कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए एक नया जदीद निज़ाम शुरू किया जा रहा है, जिसे TTI टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट का नाम दिया गया है। इस मकसद के लिए 2000 अफराद को खसूसी तौर पर भर्ती किया जाएगा और मोबाइल की एक ऐप शुरू की जाएगी जो ब्लूटूथ के जरिए काम करेगी। स्कॉटलैंड में सड़कों पर रोजाना 15,500 अफराद का टेस्ट लिया जाएगा। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा है कि इस स्कीम की कामयाबी के लिए हमें अवाम के तावन की पूरी तरह जरूरत होगी। जिस शख्स में ये वायरस पाया जाएगा उसे 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा। स्कॉटलैंड में अब तक 2600 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं और इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जुमेरात को लॉकडाउन की पाबंदियों में मज़ीद तोसी कर दी जाएगी। कैमरामैन नदीम अजमत के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में नादरा दफातर 1 माह से ज़ायद अरसा तक बंद रखने के बाद खोल दिए गए। दफातर खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद नादरा मराकज़ पहुँचना शुरू हो गई। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक कराने वाली ख़वातीन का हुजूम लग गया। एहतियाती तदबीर और समाजी फासलों को नज़रअंदाज कर दिया गया। बदीन में नादरा दफातर खुलने की मुंतजिर सैकड़ों खवातीन नादरा सेंटर पहुंच गयी। ना ही एहतियात नजर आई और ना ही कोई समाजी फासला। ताहम मराकज के अंदर दाखिल होने पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखने की कोशिशें नजर आईं। हैदराबाद में भी खुलने वाले नादरा के तमाम दफातर पर शहरियों के हुजूम के बाइस बेनज़मी नजर आई। लाड़काना में भी मरकजी नादरा मरकज पर हुजूम के बाइस हिफाजती इंतजाम और समाजी फासला नजर अंदाज कर दिया गया। ठट्टा में बायोमेट्रिक के लिए आने वाली खवातीन को दायरे की शक्ल में फासले से बिठाया गया। नवाबशाह, मीरपुर खास, घोटकी और दादू समेत सिंध के दीगर शहरों में भी नादरा दफातर के बाहर बेनज़मी रही। उधर मुल्तान में भी नादरा के दफ्तर खुलते ही शहरियों का रश लग गया। कोरोना से बचाव के लिए किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया गया। शहरियों ने ना तो मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। फैसलाबाद डिवीजन में नादरा के 42 से जायद दफातर ने काम शुरू कर दिया, जबकि मोबाइल वैन सर्विसेज की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। नादरा दफातर खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद दफातर के बाहर जमा हो गई। रश और हुजूम में धक्कम पेल का सिलसिला जारी रहा। समाजी फासला तो सिरे से नजर ही नहीं आया। नादरा के अमले को पुलिस और जिला इंतजामिया की मुआवनत भी नहीं मिली। गुजरांवाला और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी नादरा के दफातर तो खुल गए, लेकिन सूरत हाल दूसरे शहरों की तरह ही रही। गैर कानूनी असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए मियां शहबाज शरीफ नैब लाहौर के रूबरू पेश हुए। नैब की तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचे तो लीगी रहनुमा और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवालों के जवाब ना दे सके और इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतमईन ना कर सके, जिस पर शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा नैब में तलब कर लिया गया है। नून लीग ने नैब का यह बयान मुस्तरद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं पूछा गया। नैब झूठ बोल रहा है। शहबाज शरीफ ने नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए। अरबों खरबों की करप्शन के मुतलाशी नैब न्याजी गठजोड़ ने पूछा, आप अपने बच्चों की गाड़ी में क्यों आए? शहबाज शरीफ नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे इल्जामात और कोरोना खतरात के बावजूद नैब में पेश हुए। इमरान साहब 23 जाली अकाउंट्स और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में पेश हों। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ माजी में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते थे। वजीर आजम इमरान खान ने इदारों को अफराद के बजाय कानून के मातहत किया। पेशी के बाद नून लीग की स्पोक्स पर्सन्स जिस गुस्से में लाल पीले हो रहे थे उसकी समझ नहीं आती। ये वजह तो हो सकती है शायद कि उनका पर्चा
ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जिन सवालात का जिक्र मरियम औरंगजेब कर रही थीं वो तो बड़े आसान सवाल थे। तो अगर आसान सवाल थे तो फिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों? इससे यही जाहिर होता है कि उनको जो सवालात पूछे गए उसका वो जवाब दे नहीं सके। आपके दौर में जब आपने एहतसाब कमीशन बनाया था और वो बदनाम ज़माना सैफुर रहमान, एहतसाबुर रहमान के नाम से जाना जाता था, उस वक्त आप सियासी इंतकाम को के तौर पे इस्तेमाल करते थे इस इदारे को, जबकि हमारे दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आपने अपनी पसंद के चेयरमैन लगाए नैब के, उस कानून को तब्दील नहीं किया जिसका कि आप गिला अब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने इल्जाम लगाया है कि 2014 के धरने में नून लीग के साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे। पुलिस वैन से जो मुलजम छुड़वाए थे वो मैंने छुड़वाए थे या इमरान खान साहब ने छुड़वाए थे? मुझे ये को बताया कि पीटीवी पर हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की। तो वजीर दाखिला कौन था? निसार अली खान। तो क्यों नहीं उसने पकड़ा? मैं यही तो अर्ज करूंगा फिर। हाँ जी, फिर अर्ज करने दें ना मुझे। हाँ जी, करें जी। मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात यह है कि पीटीवी पर हमला, आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, आप ये मुझे बताएं कि रेड जोन में दाखिल होने देना, फ़ोन कॉल रिसीव करना, किस किस की फ़ोन कॉलें आ रही थी और कहाँ तक उनको लेकर आया जा रहा, कौन सहूलतकार बना हुआ था, ये सारी चीज़ें, और आज वो वज़ीर दाखिला कहाँ हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहूलतकार था? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ।